अस्सलाम वालेकुम। इरसा फ़ातिमा में आप सभी का स्वागत है। आज दिन की शुरुआत होती है चाय के साथ और ये मैं खा रही हूँ डार्क फैंटेसी बिस्किट और यहाँ पे कुछ काजू और सुहाल हैं वो खा रहे हैं। तो इन सबको खाने के बाद ना मुझे आज बहुत ज़्यादा सफाई करनी है क्योंकि मेरा भांजा अभी भी मेरे घर ही पर है और ये पिद्दा बहुत ज़्यादा मतलब फैलावा कर देता है, मुझे काम भी नहीं करने देता है, मेरे पीछे 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 पीछे। और बच्चे जहाँ हो माशाल्लाह तो काम होता ही होता है। फिर उसको मैंने समेट के सब कुछ काम करके यहाँ मैं किचन में आ गई थी और किचन भी पहले मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैं काम करने आई थी। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन है काम का, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वीडियोस बनाने का तो टाइम मिल जाता है लेकिन रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता है और मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस होती है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं जब भी आऊँ, जब भी अपनी वीडियोस अपलोड करूँ तो प्लीज़ आप लोग देखा करो, सपोर्ट किया करो। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज बिरयानी सबकी फरमाइश पे। और ये जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो ये तो मैं आज करूँगी, लेकिन ये वीडियो बकरीद से 3-4 दिन के बाद की है। मतलब आप ये मत सोचना इतने दिन का गोश्त रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। बकरीद के कुछ दिन बाद की वीडियो है, ये लास्ट गोश्त था। मैंने कहा चलो उसको बना लेते हैं। और सालन तो हमें किसी को पसंद ही नहीं है, तो हमने ना गोश्त ही बनाना है, मतलब बिरयानी ही बनानी है। तो बिरयानी बनाने के लिए ना मैंने पूरे गोश्त को ना पहले बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से। जो लोग बकरीद का गोश्त नहीं खाते ना वो इस तरह से खाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हें भी अच्छा आएगा। आपको अगर बकरीद की या कुर्बानी के गोश्त में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो आप लोग ना उसमें कुछ जितना फ़ैट है ना उससे हटा दिया करो, क्योंकि वो जो स्मेल होती है ना वो फ़ैट की वजह से होती है, गोश्त में नहीं होती है स्मेल। और थोड़ी बहुत आनी भी चाहिए क्योंकि वो कुर्बानी है, अल्लाह की तरफ से है, तो इस वजह से तो खाया करें। हम लोग भी अपने बचपन में ये सब चीज़ें नहीं खाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी। जो जो मैं डाल रही हूँ वो बिल्कुल कैमरे में ऑन दिखा रही हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था और लाल मिर्चें भी मैं पीस लेती हूँ क्योंकि मैं घर में ही मिर्चें पीसती हूँ तो इस वजह से बाद में पीसना पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल के खूब अच्छे से भुनाई कर ली थी और फिर मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया था नमक। नमक जब डालना है जब आपको सीटी लगानी हो, बस 2 मिनट पहले नमक डालना होता है। तो यहाँ पे नमक डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी। भुनाई अच्छी होनी चाहिए, अगर भुनाई अच्छी ना तो खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ऐसा मैंने बचपन से ही सीखा है या अपनी अम्मी को भी देखा है बनाते हुए कि वो गोश्त को अच्छी तरह से भून लेती थी। तो खाना बनाने में टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन टेस्टी बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि मेरा गोश्त जो है वो पानी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पहले तो मैंने उसको बॉईल कर भी कर लिया था और फिर अच्छी तरह से भून भी लिया था। तो यहाँ पे गोश्त में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, थोड़ा सा ये पक गया था फिर मैंने इसमें सीटी लगा दी थी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चावल भिगो के भी रख दिए थे और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें, लौंग, इलायची, जो जितने भी खड़े मसाले यूज़ होते हैं ना वो सब इसमें डाल दिए थे। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने भांजे को नहलाने के लिए। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम तो बर्दाश्त कर लेते लेकिन बच्चे नहीं कर पाते, उसे नहला धुला के यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए थे। चावल डालने के बाद जब ये पक गए थे ना तो यहाँ पे मैंने रंग बना लिया था, तो रंग अब की मेरे यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब आ गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ कि ये जो लाल लाल है ना ये थोड़ा सा कवर हो जाए, येलो कलर नहीं मिल पाया था। यहाँ पे चावल अच्छी तरह से पक गए और यहाँ पे मैं दूसरी तरह से बिरयानी बनाती हूँ। मतलब बहुत से लोग तो 70% चावल पकाते हैं फिर उसमें लेयरिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करती मैं, बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। तो मैंने चावल को 90% पका लिया था। 90% में माशाल्लाह से बहुत अच्छे खिल गए थे। और ये चावल रेहान चावल हैं, अच्छे सस्ते भी होते हैं और माशा से अच्छे भी होते हैं। तो इन सबको मैंने बीच में रख के इसमें अपना फूड कलर डाल दिया था। आप लोग चाहें तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हो, मैं थोड़ा कलर ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे कलर वाली बिरयानी पसंद है। फिर मैंने इसे ढक दिया था, सीजने पर लगा दिया था। और इधर मेरा गोश्त रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था, ये सिर्फ तेल तेल है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और मेरी आदत है ना, हम लोग जब चावल से जाते हैं तो उस पर कुछ भारी चीज़ रखते हैं, तो मैं हमेशा कुकर ही रख देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। वे कुकर रखने के बाद मैं थोड़ी देर आराम कर लिया और यहाँ पे अपने भांजे को खिला दी मैंने चॉकलेट।
वो इस तरह से चॉकलेट मांग रहा था कि जल्दी से दे दो। उसे चॉकलेट खिलाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खाना खाने, क्योंकि मेरा भांजा ये सब खाने नहीं खाता और बच्चों को इन सब खानों से दूर भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार हुई थी। हम सब ने ना जल्दी से ठंडे ठंडे में एसी खोली और आराम से बैठ कर बिरयानी के मज़े लिए। और मैंने यहाँ पे कसम से 2 प्लेट बिरयानी भर के खा ली थी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और मम्मी आज ना इधर की सफाई करने वाली थी। धीरे धीरे हम लोग ना सारी सफाई कर रहे, क्योंकि मुहर्रम आने वाले हैं। मुहर्रम आने से पहले ये सब तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कबाड़ पड़ा था, मतलब सामान उतना ही है, हमें कुछ हटाना नहीं है इसमें से, लेकिन ये बहुत गलत तरीके से रखा गया था तले पर। आपको ना कोई भी जगह मिल जाए तो उसे स्टोर रूम बना ही लिया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे मम्मी मैंने मेरी निकाल दिया है। ये काम मैंने नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट का काम होता है तो नहीं हो पाता है। और साथ में भांजा भी था तो उसको भी देखना था। और यहाँ पे ना मैं आप लोग को अपनी एक चप्पल दिखा रही हूँ जो मैं पहन के गई थी और ये टूट गई थी। मतलब मेरी चप्पल ना रखे रखे ही ख़राब हो जाती हैं। जब ये टूटी तो मुझे थोड़ा बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा नहीं ये तो चल जाएंगी, मतलब अभी पहनने लायक हैं। तो मैंने इसके पीछे का पार्ट हटा दिया था। मैंने कहा इसे ऐसे ही पहन लेते हो। यहाँ पे मम्मी ने पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, कुछ भी हटाया नहीं है, बस सही तरीके से रख दिया। और मुझे थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी थी कि सामान को सही तरीके से रखना करो, ये वो। और यहाँ पे हमारा ना अचार धूप में दिखाया जा रहा है। हमारा अचार अच्छे से तैयार हो गया, लेकिन अभी खाने लायक हो ही नहीं पा रहा है। तो हम इसको ना 10 दिन की मुहर्रम के बाद ही खाना इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इस पर गलने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अच्छी खासी दूर बात थी, बाहर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि इतने ज़्यादा बंदर होते हैं ना कि बाहर नहीं हो पाएगा। फिर हमने यहाँ रात के खाने की तैयारी कर ली थी। तो मैंने रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी बिरयानी एकदम चटपट हो चुकी थी। मैंने फिर से चावल बना लिए। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही थी और यहाँ पे मैं निकाली हूँ देसी घी, जो मैं हमेशा घर ही में निकालती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कभी बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। वो इतना महंगा भी होता है कि हम मंगा ही नहीं सकते, तो हम घर में देसी घी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरा ख़त्म हो चुका था। तो ये सारे काम ना मैं जल्दी जल्दी मुहर्रम से पहले निपटा देती हूँ, क्योंकि मुहर्रम में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ें करने का। इतना ज़्यादा काम होता है कि हम उसमें ही थक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मुहर्रम की तो कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 10 दिन हमारे यहाँ गम के दिन होते हैं, तो उसमें वीडियोस बनाना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है। तो आज की और फिर मैं यहाँ पे आ गया था मेरा पार्सल, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मतलब मैं कम से कम 1-2 साल से इसे बाय करने का सोच रही थी, लेकिन ले ही नहीं पा रहे थे कभी। लेकिन अभी ना जुगाड़ हो गया है किसी तरह से। बकरीद के जो मुझे पैसे मिले थे, ईदी मिली थी ना, उससे मैंने ये ले लिया था। ये फेस हेयर रिमूवल, ये इतनी ज़्यादा मैं रोज़ देखती थी फ्लिपकार्ट पे कि अरे यार ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कैसे ले, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। तो ये मुझे पड़ा था 1500 रुपये का। 1400 1450 का लमसम पड़ा था। तो मैंने कहा आज तो ले ही लेना है। तो कुछ पैसे अम्मी से ले लिए थे, कुछ पैसे मेरे थे। और ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया है ना अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि मेरे तो फेस पर बिल्कुल हेयर है ही नहीं, मतलब बहुत कम हेयर है। पर मेरी मम्मी की फेस पे इतने ज़्यादा हेयर है। मेरी मम्मी तो अपना बिल्कुल ख़याल ही नहीं रखती हैं, मतलब उन्हें पसंद ही नहीं है ये सब करना। तो वो कहती हैं बस ठीक है जैसा है। लेकिन जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं ना, तो मुझे लगता है नहीं, जैसे मैं दिखती हूँ ना वैसे मेरी मम्मी को भी दिखना चाहिए। तो वो बिल्कुल नहीं मान ली थी, लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें मना लिया था। तो ये मैंने उनके लिए ख़रीदा है, ताकि मैं उनके फेस के जितने भी हेयर हैं ना वो सब रिमूव कर दूँ। बहुत ज़्यादा हेयर हैं, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। पर मुझे इसे भी यूज़ करना नहीं आता, मुझे खोलना भी नहीं आता है। मैं उसे पैकिंग खोल रही थी ना, मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया था। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बाय करिएगा। मैं कोई ऐड नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा।